शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। पिछले क्लास में हम अपने पहले पाठ के बारे में पढ़े थे। हम होंगे कामयाब और उसके प्रश्नोत्तर भी पढ़े थे। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने अपने होमवर्क कर चुके होंगे। अब हम अपने दूसरे पाठ में जाएंगे। उस पाठ का नाम है राजा बदल गया। देखिए यहाँ चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। हाँ, सही कहा आपने। एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसके दाएं हाथ में एक ग्लोब है और बाएं हाथ में उसने एक पुस्तक पकड़ रखी है। उस पुस्तक पर लिखा है, ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। हाँ, अब देखिए चित्र में एक नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक लड़का है, उसके हाथ में ग्लोब है और पुस्तक है। लड़का क्या कर रहा है, ये हमारा दूसरा प्रश्न। लड़का खुशी से ग्लोब दिखाने का प्रयास कर रहा है या पुस्तक दिखाने का प्रयास कर रहा है? यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है? अब उसके बाएं हाथ में तो पुस्तक है, उससे हमें समझ में आता है कि ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चों? हम पढ़ाई करने से पूरे दुनिया के बारे में हम जान सकते हैं और उस ज्ञान से हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। ये लड़का हमें बताना चाहता है। अब चलेंगे हम अपने दूसरे पेज में। ये देखिए यहाँ पर हमें कहानी शुरू होता है। देखिए यहाँ एक लड़का था। देखो वो कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। उसका नाम क्या था? राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। अचानक उसे क्या मिला? एक सोने का सिक्का मिला। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है नहीं, तो इसे क्या करूं मैं लेकर? कितनी अच्छी बात है बच्चों। इसका मतलब है वो लड़का बहुत ईमानदार है, क्योंकि जो चीज़ उसका नहीं है वो नहीं लेना चाहता उसे। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। तो किस बेचारे ने यह सिक्का यहाँ पर खो दिया है, यानी उसके पॉकेट से गिर गया है, वैसा कुछ हुआ था। या वो लड़का सोच रहा है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूँ इसका? मेरा नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। पर फेंक भी नहीं सकता क्योंकि वो किसका है नहीं मालूम, और ये सोने से बना हुआ सिक्का है। तो लड़का सोच रहा है इस सिक्के का क्या करूँ क्या करूँ। तो थोड़े आगे गया वो। आगे जाने पर जंगल में जाता ही गया। जाने पर क्या हुआ? उसे एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज हमें दिखाई दे रहे हैं ना चित्र में। तो जाने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले। लड़का सोचा, क्यों नहीं ये सिक्का मैं साधु को ही दे दूँ। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दे दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं। तो साधु तो क्या करते हैं, जप करते हैं। उन्हें सिक्कों का यानी पैसों का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए साधु महाराज ने कहा, मुझ जैसे साधुओं को सिक्कों की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसने एक सलाह दी, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। तो तुम क्या करो, एक साधु को दे दो इस सिक्के से, गरीब को दे दो ताकि वे अपना पेट भर सके। साधु की बात मान लिया राजेश और आगे चलता गया। आगे चलने के बाद उसे क्या दिखा? एक राजा की बड़ी सेना दिखाई दी।
वह सोचने लगा कि ज़रूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। अक्सर राजा महाराजाओं सेना लेकर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। उसे भी ऐसे ही आश्चर्य हुआ कि महाराज इतनी बड़ी सेना लेके कहाँ जा रहे हैं। तो वो जाके एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? तो उसने एक सैनिक से पूछा। सैनिक ने बताया, ये हमारे महाराज शूर सिंह हैं, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया और सोने का सिक्का देने का प्रयास किया। सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए, किनकी ओर? राजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, राजा लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। राजा से कहा, बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। महाराज, राजेश ने कहा, महाराज मुझे एक साधु महाराज दिखे। वे कहे थे, क्या कहे थे वे? जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुणा स्वर में बोला, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा बहुत क्रोध यानी गुस्से में बोले। तभी राजेश ने बोला, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते हैं? राजेश की बात की समझ में आ गई। किसको? राजा को। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। राजेश की इन बातों से राजा की आँख खुल गए और वे बदल गए। किस प्रकार बदल गए? वे दूसरे राज्य पर आक्रमण करने निकल गए थे, परंतु राजेश की इस बातों से उनके आँखें खुल गए और वे एहसास कर लिए कि मैं गलत करने वाला हूँ। इसीलिए अपने सेना वापस ले लिए और अपने राज्य चल पड़े। और किसकी प्रशंसा की बच्चों? हाँ, राजेश की प्रशंसा की। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। ये है हमारी कहानी। कहानी को अच्छे से पढ़िए और उसका सारांश समझिए। धन्यवाद बच्चों।